हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक चैप्टर नहीं बल्कि टोटल 4 चैप्टर से सम सॉल्व कराने वाला हूँ। वो 4 चैप्टर का नाम है, पहला है इशू ऑफ शेयर, जिसको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर, और तीसरा है रेशियो एनालिसिस, और चौथा और आखिरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चारों चैप्टर जो है दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोग का एग्जाम में एवरी ईयर यानी कि हर साल आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और आप लोग में से भी दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट का हमको यूट्यूब में कमेंट आ रहा था कि सर इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेते हैं तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को बीबी कुंडू से मॉडल क्वेश्चन पेपर से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और इशू ऑफ शेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स विथ फुल डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही इजी वे में समझाया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी बीबी कुंडू टेस्ट पेपर 2024-25 बोल के लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो पूरा स्टार्टिंग का वीडियो आप सबको मिल जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी को बीबी कुंडू मॉडल क्वेश्चन पेपर से पेज नंबर 329 का इशू ऑफ शेयर का 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन और इशू ऑफ डिवेंचर का 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन और रेशियो एनालिसिस से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन और कैश फ्लो स्टेटमेंट का 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन और उसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और सम्स कराने जा रहा हूं जो कि आप लोग का HS 2023 में आया हुआ है। तो वो भी सम्स हम आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का कराने जा रहा हूं जो कि 2025 के लिए आप लोग का बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर से अकाउंटेंसी का पेज नंबर 329 का इशू ऑफ शेयर से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इशू ऑफ शेयर का, फिर उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर, फिर उसके बाद रेशियो एनालिसिस, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम्स हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। प्रोग्रेस कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी एट द रेट ₹3 पर शेयर। आउट ऑफ these 700 shares reissued at the rate ₹9 per share as fully paid, so journal entries regarding forfeiture and reissue of shares। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस कंपनी लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो कि 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड कर ले रहा है। हर एक शेयर का दाम दिया हुआ था 10 रुपए करके, और फिर देखिए उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी एट द रेट ₹3 पर शेयर। बोल रहा है कि कॉल मनी का पैसा नहीं दे पा रहा है 3 रुपए करके। ये जो 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड किया गया जो कि 10 रुपया करके था, उसमें से 3 रुपया जो है कॉल मनी का पैसा नहीं दे पा रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा आउट ऑफ these 700 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। उसके बाद बोल रहा है ये 1000 इक्विटी शेयर से 700 शेयर जो है रीइशू कर रहा है, कितना रुपया करके 9 रुपया करके। तो देखिए 10 रुपया वाला चीज जो है 9 रुपया करके रीइशू कर रहा है, तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला सो जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर
एंड री इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए फॉर फीचर और इशू का एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। तो 4 मार्क्स में आप लोग का फॉर फीचर और री इशू का जनरल एंट्री आप लोग को एग्जाम में करने के लिए बोलेगा। तो देख लीजिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ प्रोग्रेस कंपनी लिमिटेड, फिर उसके बाद जर्नल, फिर उसके बाद डेट पर्टिकुलर्स, LF रुपीज और ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोग को फॉरफीचर का जनरल एंट्री बताए थे और आज भी फॉरफीचर का जनरल एंट्री बता रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा फॉरफीचर का? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10। देखिए कितना फॉरफिट किया गया है शेयर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 और हर एक शेयर का दाम कितना था 10 रुपए करके। तो 1000 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10,000। उसके बाद लिखिएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉल मनी का पैसा जो है नहीं दे पा रहा है। कितना रुपए करके नहीं दे पा रहा है? 3 रुपए करके नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे आप लोग टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बोल के भी लिख सकते हैं या फिर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट बोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1000 इंटू 3। देखिए कॉल मनी का पैसा कितना रुपए करके नहीं दे पा रहा था? 3 रुपए करके। तो कितना शेयर फॉरफिटेड किया गया? 1000। तो 1000 इंटू 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3000। फिर उसके बाद लिखिए टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1000 इंटू 7, तो ये आपका आ जाएगा 7000। तो ये फॉरफिटेड का एंट्री हो गया। अब री इशू का जनरल एंट्री कीजिएगा। तो री इशू का जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 700 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 6300। फिर उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 700 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 700। फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 700 इंटू 10 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7000। तो देखिए यहाँ पे री इशू कितना हुआ था? 700 शेयर। यहाँ पे देखिए 700 शेयर और हर शेयर को कितना रुपए करके री इशू किया गया था? 9 रुपया करके। तो 9 रुपए करके देखिए यहाँ पे लिख दिए 700 इंटू 9, तो 9 रुपए करके इशू हुआ तो 1 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 700 इंटू 1 700। फिर उसके बाद लिखिए टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 7000। देखिए ये भी एंट्री हो गया। अब ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो ट्रांसफर करने का एंट्री हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। देखिए ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 4200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4200। तो देखिए ये 4200 कैसे करके आया? नोट नंबर 1 में हम वर्किंग नोट बना के रखे हैं। वर्किंग नोट आप लोग देख लीजिए। वर्किंग नोट में यहाँ पे लिखे हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा री इशू नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 700 री इशू किया जा रहा है। तो जब भी पूरा का पूरा री इशू नहीं होगा तो उसका कैलकुलेशन जो है कुछ इस तरीके से करेंगे। तो हम प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताए थे। तो देखिए पहले लिखिएगा अमाउंट फॉरफिटेड 700 शेयर री इशू किया गया था। और देखिए फॉरफिटेड जो है पहले कितना रुपया से किया गया था? फॉरफीचर का जब जनरल एंट्री किए थे तो फॉरफिटेड कितना रुपया से किया गया था? 7 रुपया से। तो यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट फॉरफिटेड 700 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 4900। और देखिए लॉस कितना रुपया के हो गया था री इशू करते समय? 1 रुपया का। तो लिखिएगा लेस लॉस ऑन री इशू 700 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 700। तो देखिए 4900 से 700 का लॉस हो गया तो 4200 जो है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 4200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4200। तो ये इशू ऑफ शेयर्स का सम्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये इशू ऑफ शेयर्स का सम आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग इशू ऑफ डिवेंचर का सम्स देखिए। एक इशू ऑफ डिवेंचर का 2015 में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोग को बीवी कुंडू का क्वेश्चन करवा रहे हैं। सो जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इशू ऑफ डिवेंचर्स। पॉइंट नंबर 1, इशू 1000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए premium of 5%. Point number 2, issued 2008% debentures of ₹100 each, issue at par. तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में क्या बोल रहा है? 1000 डिवेंचर इशू किया गया था 10% वाला
हर एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया करके, जिसको इशू किया गया 5% प्रीमियम के संग। 5% प्रीमियम के संग मतलब 100 रुपया वाला चीज, 100 रुपया का 5% कितना होता है? 5 रुपया। तो यानी 100 रुपया वाला चीज जो है 105 रुपया में इशू किया गया। और पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, 2000 डिवेंचर इशू किया गया था। 8% वाला डिवेंचर, हर एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया करके, और किस तरीके से इशू किया गया? एट पार, मतलब दाम का दाम में, यानी कि 100 रुपया वाला चीज 100 रुपया में इशू किया गया। तो देख लीजिए दोनों का जनरल एंट्री आप लोग। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ, फिर उसके बाद जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज, और ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा। तो सबसे पहला एंट्री कीजिएगा पॉइंट नंबर 1 का। तो एंट्री क्या होगा? देखिए ये जो चैप्टर है बिल्कुल इशू ऑफ शेयर से मिलता जुलता चैप्टर है, सिर्फ थोड़ा सा का डिफरेंस है इस चैप्टर में। तो जो स्टूडेंट का इशू ऑफ शेयर्स अच्छा से किया हुआ होगा तो वो इशू ऑफ डिवेंचर्स भी जो है अच्छा से कर लेगा। तो अगर आप लोग का इशू ऑफ शेयर्स अच्छा से किया हुआ होगा तो आप लोग जो है इशू ऑफ डिवेंचर्स भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला, 1000 डिवेंचर जो है इशू किया जा रहा है। 10% वाला डिवेंचर, हर एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपया करके, जिसको इशू किया गया 5% प्रीमियम के संग, यानी कि 100 रुपया का 5% कितना होता है? 5 रुपया, यानी कि 100 रुपया वाला चीज 105 रुपया में इशू किया गया। तो पहले हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 का हम लोग पहले रिसीव का एंट्री करेंगे। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 105, तो ये आ जाएगा आपका 1,05,000। फिर उसके बाद लिखिएगा टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1,05,000। ये तो था रिसीव का एंट्री। अब ट्रांसफर का एंट्री कीजिएगा। तो ट्रांसफर का एंट्री होगा 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 1000 इंटू 100। देखिए यहाँ पे 10% डिवेंचर्स में क्रेडिट साइड में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा। तो देखिए 1000 डिवेंचर इशू किया गया था और हर एक का फेस वैल्यू कितना रुपया करके था? 100 रुपया करके। तो 1000 इंटू 100 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 लाख। फिर उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोल के लिखिएगा 1000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5000। तो देखिए यहाँ पे बुक में एक एंट्री मिसिंग था, तो इसीलिए हम पेन से यहाँ पे लिख दिए हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1000 इंटू 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5000। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1 का जनरल एंट्री। अब आप लोग पॉइंट नंबर 2 का जनरल एंट्री देख लीजिए। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ जर्नल, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज, और ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन में 2008% डिवेंचर्स जो है इशू किया जा रहा 100 ईच इशू एट पार, मतलब के 100 रुपया वाला चीज जो है 100 रुपया में इशू किया जा रहा है। तो एंट्री क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले रिसीव कीजिएगा। तो रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2 लाख टू 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख। उसके बाद अब ट्रांसफर का एंट्री कीजिएगा। तो ट्रांसफर का एंट्री होगा 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख। तो ये इशू ऑफ डिवेंचर का सम्स कंप्लीट हो गया 2015 का। अब आप लोग बीबी कुंडू का एक क्वेश्चन देख लीजिए इशू ऑफ डिवेंचर से। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 329 का इशू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन। जीनित लिमिटेड परचेज नादेर लिमिटेड ऑन फॉलोइंग कंडीशंस: बिल्डिंग ₹4 लाख, मशीनरी ₹1 लाख, स्टॉक ₹1,40,000 एंड क्रेडिटर्स ₹40,000. Zenith Limited paid ₹1 lakh by check and the balance was paid by issue of 9% debenture of ₹100 each, issue at 25% premium. So necessary entries in the books of Zenith Limited. तो देखिए यहाँ पे जीनित लिमिटेड जो है परचेज कर रहा है नादेर लिमिटेड से 4 लाख का बिल्डिंग परचेज कर रहा है और 1 लाख का मशीनरी परचेज कर रहा है और फिर उसके बाद स्टॉक परचेज कर रहा है 1,40,000 का और क्रेडिटर दिया हुआ है देखिए ₹40,000। और जीनित लिमिटेड जो है ये जो परचेज किया है इसका पेमेंट किस तरीके से करेगा देखिए यहाँ पे बोल रहा है जीनित लिमिटेड पेड ₹1 lakh by check and the balance was paid by issue of 9% debenture of ₹100 each issued at 25% प्रीमियम। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये हो रहा है कि 1 लाख जो है जीनित लिमिटेड चेक के जरिए से पेमेंट करेगा और बाकी का जो बैलेंस है ड्यू अमाउंट वो पेड करेगा 9% डिवेंचर इशू करके
जिसका कीमत था 100 रुपये करके, उसको इशू किया जाएगा 25% प्रीमियम के संग, यानी कि 100 रुपये वाला चीज 25% प्रीमियम के संग इशू किया जाएगा। तो 100 रुपया का 25% कितना होता है? 25 रुपया, तो 125 रुपये में इशू करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो है हम लोग को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना हजार डिवेंचर जो है इशू कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वहां पे हम लोग को नंबर ऑफ डिवेंचर सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे क्या बोला बनाने के लिए, सो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जीनित लिमिटेड। यहाँ पे जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ जीनित लिमिटेड, फिर उसके बाद जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF रुपीज और ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले एसिड परचेज किया गया था, किससे परचेज किया गया था? नादिर लिमिटेड से, और क्रेडिट में परचेज किया गया था। तो एसिड परचेज किया गया था, एसिड का नाम क्या क्या है? देखिए सबसे पहले बिल्डिंग परचेज किया गया था, तो लिखिएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख। फिर उसके बाद मशीनरी परचेज किया गया था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर उसके बाद स्टॉक परचेज किया गया था, तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,40,000। फिर उसके बाद एक क्रेडिटर था, तो लिखिएगा 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000। और किससे परचेज किया गया था? नादिर लिमिटेड से। फिर उसके बाद लिखिएगा 2 नादिर लिमिटेड अकाउंट 6 लाख। देखिए यहाँ पे एक डेबिट साइड अगर जोड़िएगा तो डेबिट साइड जो है 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000, ये टोटल कीजिएगा डेबिट साइड, तो ये हो जाएगा 6,40,000। और क्रेडिट साइड में सिर्फ 40,000 है, तो और 6 लाख जो है क्रेडिट साइड में आएगा, तो लिखिएगा 2 नादिर लिमिटेड अकाउंट 6 लाख। अब देखिए नादिर लिमिटेड को जो पेमेंट होगा किस तरीके से पेमेंट होगा, क्वेश्चन में बोला था। देखिए ये जो नादिर लिमिटेड को 6 लाख जो पेमेंट होगा किस तरीके से पेमेंट होगा, देखिए क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे देख लीजिए। जीनित लिमिटेड पेड ₹1 lakh by check and the balance was paid by issue of 9% debenture of ₹100 each issued at 25% प्रीमियम। तो देखिए जीनित लिमिटेड जो है पेड करेगा नादिर लिमिटेड 1 लाख चेक के जरिए से दे रहा है, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो पेमेंट करेगा 9% डिवेंचर इशू करके, जिसका कीमत था 100 रुपया करके, उसको इशू किया गया 25% प्रीमियम के संग, यानी कि 100 रुपया वाला डिवेंचर जो है वो 125 रुपया में इशू किया गया 9% डिवेंचर। तो देखिए नादिर लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है? 6 लाख पेमेंट करना है। तो लिखिएगा नादिर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख। देखिए जो जीनित लिमिटेड जो पेमेंट कर रहा है किस तरीके से पेमेंट कर रहा है, नादिर लिमिटेड को बोला है कि 1 लाख का चेक देगा और बाकी का बैलेंस जो है 9% डिवेंचर इशू करेगा। तो लिखिएगा 2 बैंक अकाउंट 1 लाख। फिर उसके बाद लिखिएगा 2 9% डिवेंचर्स अकाउंट 4,000 into 100, तो ये आ जाएगा 4 लाख। फिर उसके बाद लिखिएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,000 into 25 आएगा आपका 1 लाख। तो देखिए यहाँ पे 4,000 डिवेंचर कैसे करके आया, यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया था कि कितना इशू किया था। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया हुआ था कि कितना इशू कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर का दाम दे दिया था। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो है हम लोग को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट आप लोग देख लीजिए, तो लिखिएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 5 लाख डिवाइडेड बाय 125। देखिए ये 5 लाख कैसे करके आया, देखिए नादिर लिमिटेड को 6 लाख पेमेंट करना था, जिसमें से 1 लाख रुपया जो है वो चेक के जरिए से ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, और बाकी का 5 लाख के बारे में जो बोला था वो बोला था 9% डिवेंचर जो है इशू करेगा, 100 रुपया वाला चीज 125 रुपया में इशू करेगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग को वर्किंग नोट में निकालना पड़ा। तो देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 125। देखिए ये 125 कैसे करके आया, हर एक डिवेंचर का दाम कितना था 100 रुपया करके, 100 रुपया वाला चीज बोला था 25% प्रीमियम के संग, यानी कि 100 रुपया का 25% कितना होता है 25 रुपया, यानी कि 25 रुपया प्रीमियम के संग इशू किया था। तो 125 में इशू किया था, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएगा 4,000। तो ये 4,000 निकल गया।
अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 4000 इंटू 100 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 लाख। और देखिए यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखे हैं 4000 इंटू 25। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना रुपए करके था? प्रीमियम कितना रुपए करके था? 25 रुपए करके। तो 4000 इंटू 25 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। ये सम जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स था। तो इसी तरीके का दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में आता है। तो उम्मीद है ये इशू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन जो है आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो अब आप लोग रेशियो एनालिसिस का बीवी कुंडू से पेज नंबर 330 का क्वेश्चन नंबर From the following information, calculate point number 1 current ratio and point number 2 liquid ratio. Stock rupees 50,000, debtor rupees 75,000, prepaid expenses rupees 10,000, cash rupees 15,000, cater rupees 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 15,000। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है लिक्विड रेशियो निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो देखिए करंट एसिड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में देखिए स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक है करंट एसिड। डेटर दिया हुआ, डेटर भी करंट एसिड है। प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसिड है। और कैश दिया हुआ है, देखिए कैश भी करंट एसिड है। तो ये चारों को जोड़ दीजिएगा तो करंट एसिड टोटल निकल जाएगा। तो देखिए स्टॉक है रुपीज 50,000, डेटर है रुपीज 75,000, प्रीपेड एक्सपेंस है रुपीज 10,000, कैश है रुपीज 15,000। तो करंट एसिड का टोटल निकल जाएगा 1,50,000। आप करंट लायबिलिटी का भी टोटल निकाल लीजिएगा। तो क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिटर्स है रुपीज 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है रुपीज 15,000। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी 75,000। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला बैठाना है और रेशियो निकल जाएगा। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखिए करंट एसिड कितना निकला? 1,50,000। यहाँ पे देख लीजिए तो करंट एसिड 1,50,000 बैठा दिए और करंट लायबिलिटी कितना निकला? 75,000। तो 75,000 यहाँ पे बैठा दिए। तो करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कीजिएगा तो रेशियो निकल जाएगा 2:1। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में भी 2:1। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या निकालने के बोला था? लिक्विड रेशियो निकालने के लिए बोला था। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए करंट एसिड अभी हम लोग का निकला हुआ था 1 निकाले हैं 1,50,000। इससे क्या माइनस होगा? माइनस स्टॉक। स्टॉक 50,000 दिया हुआ था तो 50,000 ये माइनस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ था 10,000 तो 10,000 ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए डिवाइडेड बाय क्या है? करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए करंट लायबिलिटी भी अभी हम लोग निकाले, यहाँ पे देखिए 75,000। तो 75,000 लिख दिए। तो 75,000 लिख दिए और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ था? 15,000। तो 15,000 ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 1,50,000 से 50,000 माइनस कीजिएगा, फिर माइनस 10,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 90,000। और 75,000 से माइनस 15,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 60,000। अब डिवाइड कर दीजिएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कीजिएगा तो लिक्विड रेशियो निकल जाएगा 1.5:1। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 1.5:1। ये भी क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का कंप्लीट हो गया। तो देखिए आप लोग का एग्जाम में जो है इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा इससे ट्रिकी क्वेश्चन देगा। तो देखिए दोस्तों रेशियो एनालिसिस से हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है थ्योरी जो है याद करके जाइएगा, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में काफी सारा फॉर्मूला है और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में हर एक क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है और हर एक फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि रेशियो एनालिसिस का आप लोग थ्योरी पढ़ के जाइएगा। अब आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा बेसिक से बता रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोग को फॉर्मेट बताएंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दोस्तों ये 3 वर्ड से बना है। पहला है कैश, दूसरा है फ्लो,
और तीसरा है स्टेटमेंट। क्या मतलब है इन तीनों का? तो कैश का मतलब हुआ पैसा रुपया, और फ्लो मतलब बहाव, और स्टेटमेंट मतलब डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों वर्ड को अगर हम लोग जोड़ देंगे, कैश में होने वाला चेंजेस का डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्राउट कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तीनों मिलके बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉर्मली ये तीन एक्टिविटी होता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका करंट एसिड और करंट लायबिलिटी का काम होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जितना भी फिक्स एसिड है और वो सारा फिक्स एसिड का यहाँ पे काम होता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होता है जहां पे बिजनेस को फाइनेंस करने में जो भी कैश फ्लो या आउटफ्लो होता है, तो वो सारा आइटम जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, शेयर हो गया, डिवेंचर्स हो गया, लोन हो गया, ये सारा आइटम जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का नॉर्मली दो मेथड होता है। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, और आप लोग का स्कूल वगैरह में भी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इनडायरेक्ट मेथड से ही सिखाया गया है। और कोचिंग में भी आप लोग जहां पढ़ते होंगे तो वहां पर भी आप लोग को इनडायरेक्ट मेथड ही सिखाया होगा। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम आप लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट कराएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लीजिए। तो ये है दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जो है बिल्कुल आप लोग का न्यू सिलेबस के हिसाब से रेडी। तो ये फॉर्मेट हम आप लोग को गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अगर आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसी फॉर्मेट से जो है सारा एडजस्टमेंट आप लोग का आएगा। इस फॉर्मेट से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा है, मगर ये फॉर्मेट अगर पूरा आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसी फॉर्मेट के अंदर से जो है सारा एडजस्टमेंट आप लोग का आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में लिखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हेडिंग दीजिएगा पॉइंट नंबर 1, या फिर ए बोल के भी आप लोग लिख सकते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बहुत सारा बुक में देखिएगा शॉर्ट कट में लिखा हुआ रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, वो भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नीचे में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो देखिए ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैसे करके आता है। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, ये बैलेंस शीट में ओपनिंग पीएल दिया हुआ है 10,000 रुपया और क्लोजिंग पीएल दिया हुआ है 12,000 रुपया। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई जनरल रिजर्व रहा तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है ऐड हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व जो है ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और अगर इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है तो वो भी इंटरिम डिविडेंड भी जो है ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और अगर प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो प्रोपोज डिविडेंड भी जो है ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो इसके लिए दोस्तों एक तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो वो हम लोग जो है वर्किंग नोट बना के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे में ऐड होता है जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारा आइटम जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जितना भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो सारा आइटम जो है लेस हो
जाएगा। तो देखिए नन कैश यानी कि नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम है वो सब आइटम देख लीजिए, वो सारा आइटम जो है ऐड हो जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन जो है ऐड हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ ऐड हो जाएगा। कॉन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ये सब जो है ऐड हो जाएगा। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क का रिटर्न ऑफ जो है ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब सारा का इंटरेस्ट जो है ये ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई एसिड अगर बिक्री किया गया, एसिड बिक्री करने में लॉस हो गया तो वो भी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिक्स एसिड बिक्री करने में कोई लॉस हो गया तो वो भी जो है ऐड हो जाएगा। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेल आउट किया गया, इन्वेस्टमेंट सेल करने में लॉस हो गया तो वो भी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बढ़ जा रहा है तो वो भी जो है ऐड हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा आइटम लेस होगा, लिखेगा लेस आइटम टू बी डिडक्टेड, जितना भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो सारा आइटम जो है लेस हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया ये माइनस हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव हो गया ये भी माइनस होगा, रेंटल रिसीव हो गया ये भी माइनस हो जाएगा। और अगर कोई फिक्स एसेट बिक्री करने में प्रॉफिट हो जा रहा है तो वो भी जो है माइनस हो जाएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर घट जाता है, डिक्रीज इन देखिए लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो ये भी जो है माइनस हो जाएगा। तो ये सारा आइटम को जोड़ करके यहाँ पे लिखिएगा, फिर उसके बाद ये आइटम से ये माइनस हो जाएगा। तो इसका नाम दे दीजिएगा, ये जो आया है ये क्या निकला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोला जाता है। अब उसके बाद जो है जितना भी करंट एसिड है और करंट लायबिलिटी का काम होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट डिक्रीज इन करंट एसिड एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखिए अगर करंट एसिड घटता है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ये स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपया, ओपनिंग दिया हुआ है 10,000 स्टॉक और क्लोजिंग दिया हुआ 8,000 रुपया, तो 2,000 घट गया तो एसिड घटेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा एसिड, करंट एसिड घटेगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक इन्वेंट्री, एसिड घटेगा तो ऐड होगा। डिक्रीज इन डेटर, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये घटेगा तो ऐड हो जाएगा। डिक्रीज इन एक्रूड इनकम्स, ये भी करंट एसिड है, ये भी घटेगा तो ऐड हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी घटेगा तो ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर, लायबिलिटी अगर बढ़ जा रहा है, क्रेडिटर बढ़ जा रहा है, या फिर बिल्स पेएबल बढ़ जा रहा है, या फिर ट्रेड पेएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो भी जो है ऐड हो जाएगा। और अगर कोई एडवांस इनकम दिया हुआ है वो बढ़ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये सारा आइटम को ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा अंडरलाइन करके। अब इसको इससे ऐड कीजिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ लेस इंक्रीज इन करंट एसिड एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर देखिए करंट एसिड बढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी अगर घटता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिक्रीज, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज इन स्टॉक इन्वेंट्री, ये करंट एसिड है, बढ़ जा रहा है तो बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, स्टॉक है 10,000 रुपया, ओपनिंग दिया हुआ 10,000 और क्लोजिंग हो गया 12,000, तो 2,000 जो डिफरेंस हुआ 2,000 बढ़ गया तो 2,000 जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके लिखा जाता है। ठीक है, उसका डिफरेंस को लिखा जाता है। तो फिर उसके बाद देखिए इंक्रीज इन डेटर दिया हुआ है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, अगर वो बढ़ गया तो वो क्या होगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, अगर एक्रूड इनकम कोई दिया हुआ है बढ़ जा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका एसिड है तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर बढ़ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, और बिल्स पेएबल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी घटेगा, करंट लायबिलिटी घटेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, घट जा रहा है तो वो भी माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन एडवांस इनकम, अगर कोई एडवांस इनकम दिया हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये सारा आइटम को प्लस करके यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि ये माइनस
माइनस वाला आइटम है तो ब्रैकेट में रखिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा ये। फिर उसके बाद इससे अगर कोई इनकम टैक्स दिया हुआ है तो इनकम टैक्स जो है माइनस हो जाएगा, लिखिएगा लेस इनकम टैक्स पेड, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स पेड को माइनस कीजिएगा तो ये सेकंड कॉलम में ही लिखिएगा। आप देखिए इसको टोटल कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेट कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का माइनस में बैलेंस आ रहा है तो माइनस में आएगा तो लिखिएगा नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर प्लस में आ रहा, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का तो लिखिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद अब पॉइंट नंबर 2 में हेडिंग दे दीजिएगा। देखिए ऑपरेटिंग का काम खत्म हो गया, अब इन्वेस्टिंग का दूसरा क्या है, इन्वेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जितना भी फिक्स एसिड है वो सब सारा आइटम जो है यहाँ पे आता है। तो देखिए कोई एसिड अगर बिक्री किया गया, सेल किया गया तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में चले जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया गया वो भी इन्वेस्टिंग में चले जाएगा, फिक्स एसिड, ठीक है। और कोई इनटेंजिबल एसिड है जैसे गुडविल हो गया, सेल आउट किया गया तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। कोई इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव मिला, ठीक है, तो वो भी जो है इन्वेस्टिंग में चले जाएगा। कोई रेंट इनकम है वो भी इन्वेस्टिंग में चले जाएगा। परचेस किया जा रहा है टेंजिबल फिक्स एसिड, ठीक है, तो कोई फिक्स एसिड परचेस किया जाएगा तो उससे क्या होगा, पैसा जाएगा तो कैश जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स एसिड है तो ये भी माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसिड लाइक गुडविल, अगर कोई इनटेंजिबल एसिड है वो परचेज किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारा आइटम को टोटल कीजिएगा तो देखिए अगर पॉजिटिव बैलेंस आ गया इन्वेस्टिंग का तो लिखिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव बैलेंस आया इन्वेस्टिंग का तो लिखिएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब दूसरा एक्टिविटी हो गया खत्म। अब तीसरा एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर हो गया, ये सारा जो है ऐड हो जाएगा। और कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म लोन है तो वो भी आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कोई फाइनल डिविडेंड पेड हो रहा तो वो माइनस हो जाएगा। कोई इंटरिम डिविडेंड पेड हो रहा तो वो फाइनेंसिंग में आएगा और माइनस हो जाएगा। कोई इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, डिवेंचर्स हो गया, लोन हो गया, इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो भी माइनस हो जाएगा। कोई लोन रीपेमेंट किया जा रहा है, लोन का पैसा दिया जा रहा है तो वो भी फाइनेंसिंग में आएगा और माइनस हो जाएगा। कोई डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया जा रहा है, रिडेम्पशन मतलब पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी जो है माइनस हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट किया जा रहा तो वो भी जो है माइनस हो जाएगा। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहा तो वो भी जो है माइनस हो जाएगा। तो ये सारा आइटम को जोड़ दीजिएगा तो ये निकल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव बैलेंस रहा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखिएगा, और अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया फाइनेंसिंग का तो लिखिएगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा गया है, नेट इंक्रीज, फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ स्लैश देके डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या निकाले थे हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या निकाले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और पॉइंट नंबर 3 में क्या निकाले, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सारा आइटम को जोड़ दीजिएगा तो पॉइंट नंबर 4 में क्या निकल जाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो लिखिएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर नेगेटिव बैलेंस आ गया यहाँ पे तो लिखिएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + 2 + 3। अब देखिए फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग कैश इन हैंड रहेगा या ओपनिंग कैश एट बैंक रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग दिया हुआ रहेगा तो कैश एट बैंक से लेस हो जाएगा, लेस करके दिखाइएगा। फिर उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म कोई डिपोजिट है तो वो भी ऐड हो जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज है तो वो भी जो है ऐड हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट में। तो ये सारा आइटम को जोड़ के यहां लिख दीजिएगा। तो आप देखिए इसको नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, और ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, और ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये निकल जाएगा
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर में निकल जाएगा, यानी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो देखिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, क्लोजिंग कैश इन हैंड आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एट बैंक आ जाएगा, इससे लेस होता है क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये माइनस करके दिखा दीजिएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रहा तो वो भी आ जाएगा, वेरी टेम्पोररी मार्केटेबल सिक्योरिटीज रहा तो वो भी आ जाएगा। अब ये सारा आइटम को जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा, तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है निकल जाएगा। तो ये तो था फॉर्मेट। अब आप लोग एक क्वेश्चन देख लीजिए तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग बीबी कुंडू से पेज नंबर 331 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है हम एचएस 2023 में आया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 कैश फ्लो स्टेटमेंट में पेज नंबर 331 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का बीबी कुंडू से। From the following information, prepare cash flow statement for the year ended 31/12/2024। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सब एसिड और लाइबिलिटी का दिया हुआ है। तो देखिए एसिड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए गुडविल है, ओपनिंग में दिया हुआ है, देखिए 31/12/2023 में गुडविल है 80,000 और क्लोजिंग हो गया 60,000। देखिए पहले था 80,000 अभी हो गया 60,000, तो 20,000 घट गया। तो 20,000 जो घटा है ये गुडविल राइट ऑफ हुआ है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। देखिए फिक्स एसिड दिया हुआ है 1 लाख, अभी हो गया 1,50,000, तो 50,000 बढ़ गया। तो देखिए 50,000 बढ़ गया तो 50,000 ये फिक्स एसिड कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। इन्वेस्टमेंट है देखिए पहले था 20,000 अभी हो गया 50,000, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। तो 30,000 का देखिए ये सब सारा आइटम का डिफरेंस को हम लोग, तो देखिए 20,000 था पहले इन्वेस्टमेंट अभी हो गया 50,000, तो 30,000 बढ़ गया। तो देखिए 30,000 बढ़ा तो यही सारा डिफरेंस जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये 30,000 जो है इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स एसिड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। स्टॉक है 50,000 अभी हो गया 80,000, 30,000 बढ़ गया तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। डेटर है 40,000 अभी हो गया 50,000, 10,000 बढ़ गया तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। बिल रिसीवेबल क्या है, करेंट एसिड है, तो पहले था 10,000 अभी हो गया 30,000, तो 20,000 बढ़ गया तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक का काम जो है सबसे लास्ट में होता है। तो कैश एट बैंक का काम जो है सबसे लास्ट में होता है। नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे में लिखा जाता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और फिर उसके बाद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो देखिए ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है ये एग्जाम हॉल में ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइएगा तो जो क्लोजिंग कैश रहेगा वो जो है लास्ट में मिल जाएगा, ये 30,000 जो है लास्ट में मिल जाएगा। तो देखिए शेयर कैपिटल दिया हुआ, शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, तो शेयर कैपिटल कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में चले जाएगा। फिक्स तो शेयर कैपिटल क्या है, फिक्स लायबिलिटी है, तो ये कहाँ चले जाएगा, फाइनेंसिंग में चले जाएगा। तो देखिए पहले था 1 लाख अभी हो गया 1,50,000, तो 50,000 बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ देखिए पहले था 50,000 अभी हो गया 90,000, तो 40,000 बढ़ गया। पहले था रिजर्व देखिए 40,000 अभी हो गया 60,000, 20,000 बढ़ गया। पहले था बैंक लोन 80,000 अभी हो गया 1 लाख, 20,000 बढ़ गया। क्रेडिटर था 25,000 अभी हो गया 40,000, 15,000 बढ़ गया। देखिए बिल्स पेबल पहले था 8,000 अभी हो गया 10,000, 2,000 बढ़ गया। तो देख लीजिए दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2024। देखिए ईयर एंड कब हो रहा है, 31/12/2024। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा ए नंबर में, ए बोल के भी लिख सकते हैं या पॉइंट नंबर 1 बोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ए बोल के लिखे हैं, तो पॉइंट नंबर ए में लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नीचे में आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 कैसे करके आया, देखिए इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 में हम दिखाए हैं, तो देख लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 आप लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं
वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कीजिएगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। तो देखिए क्लोजिंग पीएल कितना था, तो देखिए क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल कीजिएगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। तो देखिए क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 90,000। देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस शीट में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कितना है 90,000। तो देखिए यहाँ पे 90,000 लिखे हैं और ओपनिंग कितना है 50,000। तो देखिए यहाँ पे 50,000 लिखे हैं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कीजिएगा तो ये 40,000 आ जाएगा। अब देखिए इससे ऐड क्या होता है, जनरल रिजर्व हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्रोपोज डिविडेंड हो गया, तो ये सारा आइटम जो है ऐड होता है। तो देखिए क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, तो रिजर्व कितना है, ओपनिंग दिया हुआ है 40,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 60,000। तो इसमें भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कीजिएगा तो ऐड कीजिएगा, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व 60,000। तो 60,000 क्लोजिंग था, देखिए यहाँ पे 60,000 और ओपनिंग कितना है 40,000। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया तो 60,000 माइनस 40,000 कीजिएगा तो ये 20,000 आ जाएगा। तो देखिए 40,000 प्लस 20,000 ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा 60,000। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम में लिखिएगा 60,000। अब इससे ऐड होता है गुडविल रिटर्न ऑफ, देखिए गुडविल दिया हुआ है, देखिए बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, देख लीजिए गुडविल था पहले 80,000 और अभी हो गया आपका 60,000। तो देखिए गुडविल जो है पहले था 80,000 और अभी जो है 60,000 हो गया। देखिए गुडविल क्या हो जा रहा, घट जा रहा है, ठीक है। तो 20,000 घट जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, राइट ऑफ हो जा रहा है। तो देखिए गुडविल का एक तो टी फॉर्मेट में अकाउंट बना लीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम दिखा दे रहे हैं, टी फॉर्मेट में एक अकाउंट बनाइएगा, ये है गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। तो गुडविल क्या है, एसिड है और एसिड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट साइड में। तो लिखिएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टी फॉर्मेट में बनाइएगा। तो गुडविल ओपनिंग कितना दिया हुआ, देखिए 80,000 बैलेंस शीट में देखिए दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 80,000, यहाँ पे देखिए गुडविल 80,000 दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ आएगा, लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। देखिए सीडी कितना दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्लोज कीजिएगा तो देखिए 80,000 ज्यादा है तो दोनों तरफ टोटल में 80,000 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 80,000 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा तो इसको क्लोज कीजिएगा क्या, बाई पीएल अकाउंट से, ठीक है। तो बाई पीएल अकाउंट से क्लोज कीजिएगा। देखिए 80,000 से 60,000 क्रेडिट में है तो 80,000 क्रेडिट में होना, तो देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में 80,000 है और क्रेडिट साइड में 60,000 है, तो यहाँ पे और बैलेंस 20,000 आने मांग रहा है तो 20,000 यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा, बाय पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट से क्लोज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे केस उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए क्लोजिंग ज्यादा है और ओपनिंग कम है, तो यहाँ जब यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस आएगा तो यहाँ पे लिखिएगा टू बैंक अकाउंट बोल के क्लोज कीजिएगा, ठीक है। जब डेबिट साइड बैलेंस आने मांग रहा है गुडविल का तो क्लोज कीजिएगा टू बैंक से, और जब क्रेडिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है तो क्लोज कीजिएगा बाय पीएल अकाउंट से, ठीक है। तो टू बैंक बोल के यहाँ पे जब लिखिएगा, अगर यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस आएगा आने मांग रहा है तो टू बैंक बोल के जब लिखिएगा तो मतलब क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं बाय पीएल, तो ये जो है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है 20,000 तो ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नीचे में ऐड हो जाएगा, लिखिएगा ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो 20,000 जो है पहला कॉलम में लिख के फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में लिख दीजिएगा, तो 60,000 प्लस 20,000 तो ये आ जाएगा 80,000। तो ये मेरा क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल गया 80,000। अब देखिए अब कोई भी आइटम नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह नहीं है,
अब ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब करंट एसिड और करंट लायबिलिटी का काम होगा। तो देखिए करंट एसिड अगर घटेगा तो देखिए ऐड हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला में अभी थोड़ा देर पहले बताया, तो देखिए लिखे हैं ऐड डिक्रीज इन करंट एसिड्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसिड अगर घटेगा तो ऐड होगा, और करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रेडिटर है, देखिए क्रेडिटर था पहले कितना 25,000 ओपनिंग, और क्लोजिंग हो गया 40,000, तो 15,000 बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए लिखे है ना इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो देखिए करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिटर क्या है करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड कर दीजिएगा। तो लिखिएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो 40,000 माइनस 25,000 कीजिएगा तो 15,000 बढ़ रहा है तो 15,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी है। देखिए बिल्स पेएबल पहले था 8,000, अभी हो गया 10,000, तो 2,000 बढ़ गया। तो देखिए 10,000 माइनस 8,000 कीजिए तो 2,000 बढ़ गया, तो 2,000 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये दोनों को ऐड करके सेकंड कॉलम में लिख दीजिएगा। तो 80,000 प्लस 17,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 97,000। अब देखिए जितना भी लेस वाला आइटम है वो लिख दीजिएगा। तो लेस वाला आइटम, तो आप देखिए लेस में क्या लिखा जाता है, लेस इंक्रीज इन करंट एसिड्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो एसिड करंट एसिड अगर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ इंक्रीज इन स्टॉक। तो देखिए स्टॉक जो है बढ़ जा रहा है। स्टॉक क्या है, करंट एसिड है, पहले था 50,000 अभी हो गया 80,000, तो 30,000 बढ़ गया। तो 30,000 जो है ये माइनस हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्टॉक, तो 80,000 माइनस 50,000 की 30,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए डेटर जो है बढ़ जा रहा है, पहले था ओपनिंग 40,000 अभी हो गया 50,000, 10,000 बढ़ गया। तो 10,000 यहाँ पे लिख दिए। लेस में लिखिएगा इंक्रीज इन डेटर, 50,000 माइनस 40,000 की है तो 10,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। देखिए बिल रिसीवेबल भी करंट एसिड है, पहले था 10,000 अभी हो गया 30,000, तो 20,000 बढ़ गया। तो 20,000 यहाँ पे लिख दिए, तो ये लेस हो जाएगा। अब देखिए ये सारा आइटम को जोड़ दीजिएगा। अब ये देखिए ये सारा आइटम को जोड़ दीजिएगा। तो 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो ये सारा आइटम को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 60,000। 60,000 और इसको ब्रैकेट में लिखिए रखिएगा क्योंकि ये लेस वाला आइटम है। देखिए यहाँ पे लेस लिखा हुआ है ना, तो 97,000 से ये 60,000 माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा, तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल गया। अब उसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो फिर उसके बाद बी ब्रैकेट में लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसिड का काम होता है। तो देखिए फिक्स एसिड दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए पहले था ओपनिंग 1 लाख अभी हो गया क्लोजिंग 1.5 लाख, तो 50,000 बढ़ गया। तो 50,000 बढ़ा है मतलब क्या, परचेज हो रहा है। यहाँ पे देखिए टी फॉर्मेट में एक तो समझाने के लिए लेजर अकाउंट बना दिए हैं यहाँ पे देखिए। तो देखिए यहाँ पे फिक्स एसिड का अकाउंट बना हुआ है टी फॉर्मेट में। तो देखिए फिक्स एसिड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, कोई भी एसिड का ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो देखिए फिक्स एसिड का ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो लिखिएगा टू बैलेंस बीडी 1 लाख। देखिए यहाँ पे फिक्स एसिड दिया हुआ है 1 लाख, तो लिख दिया टू बैलेंस बीडी 1 लाख। फिर उसके बाद देखिए क्लोजिंग भी दिया हुआ है 1,50,000, तो लिख दिया बाय बैलेंस सीडी 1,50,000। देखिए 1,50,000 क्रेडिट साइड में ज्यादा है, डेबिट साइड में कम है, 1 लाख है, तो 50,000 और यहाँ पे आएगा। तो इसको क्लोज कीजिएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा परचेज। तो 50,000 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है, देखिए यहाँ स्टार देके रखे हैं, इसका ट्रीटमेंट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहां पे लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नीचे में परचेज ऑफ फिक्स एसिड्स। तो देखिए यहां पे लिख दीजिएगा 50,000 ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि ये माइनस वाला है। फिक्स एसिड परचेज करने से क्या होगा, पैसा जाएगा, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी बनाइएगा तो कैश को देखिएगा, कैश आ रहा है या जा रहा है। तो देखिए कोई भी एसिड खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट में रखे हैं। फिर उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट भी जो है परचेज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 30,000 का परचेज किया गया। देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक टी फॉर्मेट में बनाइएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग।
तो देखिए इन्वेस्टमेंट ओपनिंग दिया हुआ था टू बैलेंस बीडी लिख दिए 20,000 और क्लोजिंग दिया हुआ था 50,000। तो देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड में 30,000 आने मांग रहा है, तो इसको क्लोज कीजिएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा परचेज, तो टू बैंक अकाउंट 30,000 आ जाएगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स एसिड है, तो फिक्स एसिड यहाँ पे परचेज किया गया तो लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 ये परचेज जो हुआ था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। आप देखिए ये दोनों को ऐड करके सेकंड कॉलम में लिख दीजिएगा 80,000। तो देखिए ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, तो ब्रैकेट में कर दीजिएगा 80,000। तो ये मेरा क्या निकल गया, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए ये नेगेटिव बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव बैलेंस रहता, प्लस में रहता, अगर प्लस में रहता तो ये तो फिर यहाँ पे क्या लिखा जाता, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोल के लिखा जाता। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी हो गया। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप लोग देख लीजिए, तो पॉइंट नंबर सी में लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर आता है, आपका डिवेंचर आता है, और कोई लोन रहा वो सब आता है। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा, देखिए शेयर कैपिटल है ये आएगा, और बैंक लोन है ये आएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो आइटम है बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल है और बैंक लोन है, तो ये दोनों को ले लेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके नीचे में लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। तो देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल देखिए ओपनिंग कितना था 1 लाख और क्लोजिंग हो गया 1,50,000, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे हम एक अकाउंट बनाए हैं, तो देखिए इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाए हैं टी फॉर्मेट में। तो देखिए टी फॉर्मेट में एक अकाउंट बनाइएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो लिखिएगा बाई बैलेंस बीडी 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस सीडी 1,50,000। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग कितना दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग दिया हुआ 1,50,000, तो क्लोजिंग लिख दिए 1,50,000 यहाँ पे। अब देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है, तो इसको क्लोज कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट बोल के, तो इसको क्लोज कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट बोल के। तो ये 50,000 क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आएगा तो शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, और अगर डेबिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है तो ये क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आने मांग रहा है मतलब क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं बाय बैंक अकाउंट 50,000, तो ये 50,000 देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, लेजर नहीं भी बनाइएगा तो ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख। तो ये 50,000 फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा। फिर उसके बाद देखिए बैंक लोन था, तो देखिए लिखे हैं प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, ठीक है। तो देखिए बैंक लोन जो है ओपनिंग था 80,000 और क्लोजिंग हो गया 1 लाख, तो कितना बढ़ गया, तो 20,000 बढ़ा है। तो देखिए 50,000 प्लस 20,000 तो ये आ जाएगा 70,000। तो ये निकल गया मेरा क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकल गया 70,000। आप देखिए पॉइंट नंबर डी में लिखिएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए ये सारा आइटम को जोड़ दीजिएगा, देखिए ये ए बी सी को जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया था यहाँ पे देखिए 37,000 ये प्लस में था, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखिए 80,000 ये माइनस में था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखिए 70,000। तो देखिए जो प्लस वाला आइटम है पहले जोड़ दीजिएगा, तो देखिए 37,000 और प्लस 70,000 ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1,07,000 आएगा। और देखिए ये नेगेटिव में है, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव आ गया था बैलेंस, तो ये 80,000 माइनस कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 27,000 नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इससे ऐड होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग कैश एट बैंक दिया हुआ है 3,000, तो ये 3,000 जो है ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ 3,000 ऐड किए हैं, देखिए ये 3,000 जो है ऐड हो जाएगा, तो 27,000 प्लस 3,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30,000। तो देखिए तो ये क्या निकल गया, तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए तो ये निकल गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल गया
30,000। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल गया 30,000। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में भी देखिए दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 30,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम हॉल में ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग सम सही बनाए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है मिल गया, तो मतलब क्या हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया। तो ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन। अब आप लोग का ईयर में HS 2023 में आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये है दोस्तों HS 2023 में आया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बीबी कुंडू से, पेज नंबर 112 यानी कि 112, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/2022। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के मदद से क्या बनाने के लिए बोल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले था 3,80,000, अभी हो गया 4,20,000 बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे नोट नंबर 1 में बोल रहा है देख लेने के लिए। तो देखिए शेयर कैपिटल के अंडर में है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था 2,80,000 और अभी बढ़ के हो गया 3 लाख, तो 20,000 बढ़ गया। और देखिए फिर उसके बाद लिखा हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए पहले था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और अभी हो गया क्लोजिंग में 1 लाख, तो दोनों बराबर हो गया। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सरप्लस। सरप्लस पहले था ओपनिंग में 98,000, अभी क्लोजिंग में हो गया 90,000। तो देखिए 8,000 जो है घट गया है। तो देखिए यहाँ पे नोट नंबर 2 में देख लेने के लिए, तो नोट नंबर 2 में देख लीजिए। तो देखिए सरप्लस के अंडर में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए जनरल रिजर्व पहले से ओपनिंग में था 20,000 और क्लोजिंग हो गया 26,000, तो 6,000 बढ़ गया। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पहले था ओपनिंग 82,000 और क्लोजिंग हो गया 66,000, तो 16,000 जो है घट गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल रिजर्व ओपनिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस जो है ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1,02,000 और क्लोजिंग को भी देखिए दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग जनरल रिजर्व 26,000 है, तो क्लोजिंग जनरल रिजर्व 26,000 है और क्लोजिंग PL जो है 66,000 है। ये दोनों को जोड़ के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 92,000। अब देखिए इससे लेस किया गया है, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखिए 4,000 ओपनिंग है, तो 1,02,000 से 4,000 माइनस किया हुआ है देखिए, तो ये आ जाएगा 98,000। और देखिए यहाँ पे 92,000 से 2,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लोजिंग माइनस किया हुआ है, तो ये आ गया 90,000। तो देखिए यही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है ऊपर में शो हो रहा है। देखिए नोट नंबर 2 में बोला था देख लेने के लिए। तो उसके बाद देखिए नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में है लॉन्ग टर्म बोरिंग 8% डिवेंचर्स। तो देखिए पहले था डिवेंचर्स 50,000, अभी क्लोजिंग हो गया 60,000, तो 10,000 बढ़ गया है। तो ये 10,000 जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। फिर उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी में बोल रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 24,000 और क्लोजिंग हो गया 40,000, तो 16,000 जो है बढ़ जा रहा है। तो इसका भी ट्रीटमेंट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला ट्रेड पेएबल, ओपनिंग दिया हुआ है 60,000 और क्लोजिंग हो गया है 64,000, यानी 4,000 बढ़ गया। तो ये 4,000 जो बढ़ा है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चले जाएगा। उसके बाद एसिड साइड में आ जाइए, तो देखिए नॉन करेंट एसिड के अंडर में सबसे पहला एसिड आता है फिक्स एसिड। तो देखिए यहाँ पे फिक्स एसिड लिखा हुआ है, तो फिक्स एसिड पहले था 4,90,000, अभी हो गया 5,30,000, तो 40,000 बढ़ गया। तो फिक्स एसिड का काम जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। इससे प्रीवियस वाला सम्स में हम बताए हैं आप लोग को। तो देखिए फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ करंट एसिड। करंट एसिड के अंडर में है इन्वेंट्रीज। तो देखिए इन्वेंट्रीज जो है पहले था 50,000, अभी क्लोजिंग हो गया 60,000, तो 10,000 बढ़ गया। तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल था, पहले था 62,000 और अभी हो गया 52,000। और देखिए यहाँ पे नोट नंबर 3 में बोल रहा है देख लेने के लिए। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल कैसे करके है देख लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, डेटर और बिल रिसीवेबल
रिसीवेबल को जोड़ देते हैं तो दोनों मिलके बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए डेटर जो है पहले ओपनिंग था 45,000, अभी हो गया 36,000। तो डेटर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है 9,000 से। और देखिए बिल रिसीवेबल पहले ओपनिंग था 17,000, तो देखिए पहले था बिल रिसीवेबल ओपनिंग 17,000, अभी हो जा रहा है 16,000, 1,000 घट जा रहा है। तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग है 10,000 और क्लोजिंग है 12,000। अब देखिए ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ओपनिंग 10,000 और क्लोजिंग 12,000 जो है वो बोला है नोट नंबर 4 में देख लेने के लिए। तो देख लीजिए नोट नंबर 4 में देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है नोट नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है कैश एट बैंक जो है ओपनिंग है 8,500 और क्लोजिंग है 10,000। फिर उसके बाद देखिए कैश इन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ 1,500 और क्लोजिंग दिया हुआ है 2,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हम अभी थोड़ा देर पहले बताया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सबको ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सबसे पहले ए लिख के हेडिंग दे दीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद लिखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए 30,000। ये 30,000 कैसे करके आया, तो देखिए ये हम वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखाए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये है वर्किंग नोट नंबर 1। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फिर उसके बाद लिखिएगा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग पीएल कितना था 66,000 और ओपनिंग पीएल है 82,000। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कीजिएगा तो 66,000 माइनस 82,000 कीजिएगा तो ये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 16,000। फिर उसके बाद ऐड होता है, ऐड बोल के लिखिएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो देखिए जनरल रिजर्व भी यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पहले था ओपनिंग कितना 20,000 और अभी हो गया क्लोजिंग हो गया 26,000, तो 6,000 बढ़ गया तो 6,000। तो 26,000 माइनस 20,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6,000। फिर उसके बाद ऐड कीजिएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000। देखिए ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 कैसे करके आया, देख लीजिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है करंट लायबिलिटी के अंडर में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग है 24,000 और क्लोजिंग है 40,000। तो ये जो क्लोजिंग रहता है तो क्लोजिंग को हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऐड कर देते हैं और ये ओपनिंग वाला जो रहता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये पेड कर देते हैं इनकम टैक्स पेड बोल के। तो देख लीजिए इसका हम वर्किंग नोट बनाए हैं, तो वर्किंग नोट देख लीजिएगा तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग वर्किंग नोट पहले टी फॉर्मेट में अकाउंट बनाए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का टी फॉर्मेट में। तो देख लीजिए आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो लिखिएगा बाई बैलेंस बीडी 24,000। यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग कितना था, यहाँ पे देख लीजिए 24,000 और क्लोजिंग कितना है 40,000। तो ओपनिंग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिए बाई बैलेंस बीडी 24,000 और क्लोजिंग यहाँ पे लिख दीजिए डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी 40,000। अब देखिए ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग को संगे संग डेबिट साइड में हम लोग पेड कर देते हैं। तो लिखिएगा हम लोग पेड कर देते हैं तो लिखिएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा पेड। और ये जो क्लोजिंग जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसको एट द एंड ऑफ द ईयर में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको लिखिएगा क्रेडिट साइड में बाई पीएल अकाउंट 40,000 बाय। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं बाई पीएल अकाउंट 40,000। तो ये जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो है ऐड हो जाएगा। तो ये 40,000 ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए ये 16,000 माइनस में है, नेगेटिव बैलेंस है और ये 6,000 प्लस पॉजिटिव बैलेंस है और ये 40,000 पॉजिटिव बैलेंस है। तो 6,000 प्लस 40,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 46,000 और 46,000 16,000 माइनस कर दीजिएगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा 30,000। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा सेकेंड कॉलम में
30,000। फिर अब उसके बाद ऐड होता है, देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख दीजिएगा। तो देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है इंटेंजिबल एसिड है। तो देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ओपनिंग दिया हुआ है 4,000 और क्लोजिंग है 2,000। तो देखिए 2,000 जो है घट जा रहा है, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ऐड हो जाएगा। तो लिखिएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000 इंटू 8%, तो ये आ जाएगा 800। तो देखिए ये 10,000 कैसे करके आया, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। डिवेंचर्स कितना है, डिवेंचर्स कितना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर में 8% डिवेंचर्स कितना है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग हो गया 60,000, तो 10,000 क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा। तो ये 10,000 के ऊपर जो है, तो ये 10,000 के ऊपर जो है 8% डिवेंचर चार्ज होगा। तो 10,000 इंटू 8% कीजिएगा तो ये आ जाएगा 800। अब देखिए ये 2,000 प्लस 800 ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा सेकंड कॉलम में 2,800। अब देखिए पहले से था 30,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अभी ये 2,800 ऐड कीजिएगा तो ये आ गया 32,800। ये निकल गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो लिख दीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ये निकल गया 32,800 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इससे ऐड होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसिड। तो देखिए अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड हो जाएगा और करंट एसिड अगर घटेगा तो ऐड हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसिड। तो देखिए सबसे पहले हम लिखे हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। तो देखिए ट्रेड पेएबल क्या है, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो देखिए ट्रेड पेएबल जो है पहले था 60,000, यहाँ पे देख लीजिए पहले था 60,000 और अभी हो गया 64,000। तो 4,000 जो है बढ़ गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 64,000 माइनस 60,000 कीजिएगा तो ये 4,000 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा डिक्रीज इन डेटर्स। तो देखिए डेटर जो है ओपनिंग था पहले, यहाँ पे देख लीजिए 45,000 और क्लोजिंग हो गया 36,000। तो 9,000 क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये ऐड हो जाएगा। तो लिखिएगा डिक्रीज इन डेटर 45,000 माइनस 36,000, तो ये आ जाएगा 9,000। फिर उसके बाद लिखिएगा डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए बिल रिसीवेबल जो है पहले था 17,000, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पहले था 17,000 और अभी हो गया 16,000, तो 1,000 घट जा रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो लिखिएगा डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल 17,000 माइनस 16,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1,000। अब देखिए ये पूरा को ऐड कर दीजिएगा तो 4,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000, तो ये आ जाएगा 14,000। अब जो लेस वाला आइटम है वो सब माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो देखिए इन्वेंट्री जो है बढ़ जा रहा है, तो करंट एसिड अगर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो ओपनिंग देखिए इन्वेंट्री है 50,000 और क्लोजिंग हो गया 60,000, तो 10,000 जो है बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखिएगा लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 60,000 माइनस 50,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10,000। तो देखिए 14,000 माइनस 10,000 कीजिएगा तो ये 4,000 सेकेंड कॉलम में चले जाएगा। अब देखिए पहले से था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 32,800 और ये 4,000 को ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 36,800। अब ये 36,800 से लेस कर दीजिएगा इनकम टैक्स पेड, तो लेस कीजिएगा इनकम टैक्स पेड। तो देखिए ये 24,000 जो है कैसे करके आया, देखिए यहाँ पे नोट नंबर 4 में हम दिखाए हैं, तो नोट नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। तो देखिए ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था 24,000। यही 24,000 जो है संगे संग पेड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हम टू बैंक अकाउंट 24,000, तो ये 24,000 जो है इनकम टैक्स पेड बोल के यहाँ पे लेस कर दीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं लेस इनकम टैक्स पेड, तो ये 24,000 जो है माइनस हो जाएगा। तो देखिए पहले फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में लिखिएगा और इसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो देखिए 36,800 से 24,000 माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12,800। तो ये निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उसके बाद पॉइंट नंबर बी में लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, जितना भी फिक्स एसिड रहता है वही आता है। तो देखिए फिक्स एसिड जो है यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एक ही है फिक्स एसिड। यहाँ पे देखिए नॉन करेंट एसिड के अंडर में है फिक्स एसिड। तो देखिए ओपनिंग था पहले 4,90,000 और क्लोजिंग हो गया 5,30,000। तो देखिए इसका भी हम वर्किंग नोट बना के रखे हैं। ये नोट नंबर 2 देख लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 2 देख लीजिए। तो देखिए फिक्स एसिड का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो लिखिएगा टू बैलेंस बीडी 4,90,000 और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड में होता है। तो बाय बैलेंस सीडी 5,30,000। अब देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे बैलेंस आने मांग रहा है, तो इसको क्लोज कीजिएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा परचेज। तो ये 40,000 आ जाएगा। तो ये 40,000 जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा और क्या बोल के लिखिएगा परचेज ऑफ फिक्स एसिड 40,000। तो ये 40,000 को देखिए फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा, फर्स्ट कॉलम के बाद आप सेकंड कॉलम में लिख दीजिएगा। तो देखिए ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये आ गया आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 40,000। अगर देखिए पॉजिटिव बैलेंस रहता तो लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए पॉइंट नंबर बी भी हो गया। अब पॉइंट नंबर सी देख लीजिए। पॉइंट नंबर सी में हेडिंग दे दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, लिखिएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए इक्विटी शेयर पहले से कितना था, यहाँ पे देख लीजिए बैलेंस शीट में। इक्विटी शेयर ओपनिंग था 2,80,000 और क्लोजिंग हो गया 3 लाख। तो 20,000 जो है बढ़ गया। तो देखिए इसके लिए हम एक लेजर अकाउंट बना के रखे हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए लिखिएगा, तो देखिए शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखा जाए, क्रेडिट साइड में। तो लिखिएगा बाय बैलेंस भी 3,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। तो लिखिएगा टू बैलेंस सीडी 4 लाख। अब देखिए डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो इसको क्लोज कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट 20,000। और ये 20,000 जो है यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में आ रहा, तो ये क्या हो रहा है, इशू हो रहा। तो यहाँ पे लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के नीचे में लिखिएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो 3 लाख माइनस 2,80,000 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 20,000। फिर उसके बाद देखिए डिवेंचर था, तो लिखिएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 60,000 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा 10,000। तो देखिए यहाँ पे डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर में है, यहाँ पे देख लीजिए डिवेंचर। तो देखिए ये डिवेंचर जो है ओपनिंग कितना था 50,000 और क्लोजिंग हो गया 60,000। तो 10,000 क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो है 10,000 जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चले जाएगा। तो लिखिएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 60,000 माइनस 50,000 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 10,000। अब देखिए ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिएगा। तो देखिए 20,000 प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 30,000। अब ये 30,000 से लेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था 800। देखिए यहाँ पे ऊपर में हम लिखे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 800 लिखे हैं। तो 800 जो है और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है और एक बार एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है माइनस हो जाएगा। अभी हम थोड़ा देर फॉर्मेट में बताएं। तो देखिए 800 जो है ये माइनस हो जाएगा, तो 30,000 से 800 माइनस कीजिएगा, तो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा ये आपका 29,200। 29,200। तो ये आ गया आपका 29,200। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए वो तीनों एक्टिविटीज को जोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप देखिए ये तीनों एक्टिविटीज को जोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए
तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे कितना निकला 12,800, तो ये 12,800 प्लस कर दीजिएगा। और देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आया था -40,000, तो ये 40,000 जो है माइनस में है, तो जो प्लस वाला है पहले उसको ऐड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये जो माइनस वाला है उसको माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए 12,800 और फाइनेंसिंग में आया आपका 29,200, तो 12,800 प्लस 29,200 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 42,000। और 42,000 से ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में है 40,000, तो 42,000 से 40,000 माइनस कर दीजिएगा तो 2,000 जो है बाहर निकल जाएगा। तो देखिए सेकंड कॉलम में लिख दिया 2,000, तो ये आ गया आपका 2,000 नेट कैश। लिखिएगा नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिखिएगा नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इससे ऐड होता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो लिखिएगा ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 10,000, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग बैलेंस शीट में, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। कैश एट बैंक था 8,500 और कैश इन हैंड था 1,500, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ओपनिंग कितना है 10,000। तो देखिए यहाँ पे 10,000 लिखे हैं। अब देखिए ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्लोजिंग निकल जाएगा 12,000। तो लिखिएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है देख लीजिए आप लोग बैलेंस शीट में 12,000। और देखिए हम लोग का 12,000 यहाँ पे भी निकल गया, यहाँ पे देखिए और यहाँ पर देखिए 12,000। तो ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। तो उम्मीद है ये दोनों कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन और इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर और रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन जो है आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।